भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा कि वो किस तरीके से अपनों का सम्मान करते हैं, कितना मान करते हैं उन लोगों का। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न ऐसे व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है और किस तरीके से किया है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। 2017 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था और उसके साथ साथ उस समय मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के। उन्होंने अटल जी के नाम से अटल जन आहार योजना का एक जिक्र किया था कि हम 10 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन देने का काम करेंगे। 2017 के लास्ट में दिसंबर में एक काउंटर रखा गया, हर जोन में एक एक काउंटर रखा गया, कियोस्क रखा गया और फिर अगले साल जब बजट आया उसमें इसकी वाहवाही भी करी। बाकायदा इन्होंने अपने बजट भाषण में वाहवाही की कि हमने जो कहा वो किया। उसके बाद तत्कालीन जो स्टैंडिंग चेयरमैन हैं हमारे कर्नल ओबरॉय जी, उनकी बुक में भी इसका जिक्र रहा कि अब हम इसको 4 से, जैसे साउथ में 4 हैं, ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, तो 4 से 40 करेंगे। इसी तरीके से सबने इसका जिक्र किया, तीनों कॉरपोरेशन ने। पहले 4 थे, अब ये 40 करेंगे। और इसका उद्घाटन बड़े बड़े लोगों ने किया, कि अलग अलग जगह सांसदों ने किया। कुछ फोटो में लाया हूँ। ये मीनाक्षी लेखी जी हैं, इनके पीछे शिखा रॉय हैं, उस समय नेता सदन थी ये, और ये भी वहाँ पे खाना खा रही हैं। ये ग्रीन पार्क की फ़ोटो है और ये मीडिया की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि हाँ यहाँ वहाँ पर था। ये फ़ोटो है कुछ वहाँ की। ये काउंटर है वो सीधा। ये ग्रीन पार्क साउथ जोन के बाहर रखा हुआ काउंटर है। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि ये जो काउंटर था, जो कियोस्क था, वो कियोस्क अब कहाँ है। पहले 2017 में आपने एक कियोस्क बनाया, वहाँ पे काउंटर बनाया कि गरीबों को खाना दिया जाएगा, गरीबों को बताया, उसको जोर शोर से प्रचार किया। फिर उस काउंटर को आपने कबाड़ बनाया और कबाड़ बना के आज वो काउंटर कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पता। तो बात इसमें यह है कि क्या उस कबाड़ से आपने वेस्ट बंडल पार्क बनाया है या भारत दर्शन पार्क बनाया है। अटल जी के नाम से खोली हुई एक योजना को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, गायब कर दिया। और जब हमने अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि इस मद में या इस योजना के लिए कितने पैसे खर्च किए, तो अधिकारियों ने जो जवाब दिया है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि वो कहते हैं कि इसमें हम कोई पैसा दे ही नहीं सकते, इसमें हमने कोई 1 रुपया नहीं दिया है, क्योंकि इसकी कोई योजना नहीं बनाई, इसका कोई हेड नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसी आत्मा को ठगने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो वो ये बताए कि ये जो काउंटर हैं आज की डेट में कहां पर हैं, और जो पहले 4 थे बाकी जोन में, बाकी कॉरपोरेशन में, वो कहां हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के नाम के साथ इस तरह का किया है। और आम आदमी पार्टी भरोसा दिलाती है कि इस तरह की कोई भी योजना बोलेंगे तो उसको बिल्कुल जमीन पर लेके आएंगे, इनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। और इस योजना को जो आपने छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी से विनती करेंगे कि ये कम से कम अटल जी के नाम के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना करें। अटल जी भारत रत्न है, अटल जी का हर कोई सम्मान करता है, चाहे कोई विरोधी पार्टी हो, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो। लेकिन आप लोगों ने इस तरह का जो काम किया है बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। और ये काउंटर जो गायब हैं वो भारतीय जनता पार्टी बताए कि कहाँ गए। मनोज तिवारी जी बताएं कहाँ गए। मीनाक्षी लेखी जी जो इस फोटो में दिख रही हैं वो बताएं कि ये काउंटर कहाँ गए। इस तरह की जो योजना थी वो आपने सिर्फ कागजों में लेके आई। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है, दूसरा कोई काम नहीं है कि हम ये लेके आएंगे वो लेके आएंगे। आज भी ये बोल रहे हैं, कर्मचारियों से रिलेटेड हो, डीवीसी वर्करों से रिलेटेड हो, हर चीज से मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। और इस योजना में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पैसा लगना था उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर खा गए हैं।
इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी पेपर है, सरकारी पेपरों में आया, किस तरीके से छपा, सारी चीज़ें हैं। काउंटर लगा तो वो भी कहीं ना कहीं एक सरकार का ही सिस्टम है कि कहीं से पैसा आया होगा, लगा होगा, उस पैसा गया भी होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पैसे को खाने का काम किया है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता इस बात का पूरा ध्यान रखेगी आने वाले चुनाव में कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो नेता हैं, उनको ठगने का काम कर सकती है, तो दिल्ली की जनता तो अलग ही बात हो जाएगी। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਨੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।